एवरीवन, आज आपको बताने जा रही हूँ कि सिंह राशि के लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, सिंह राशि के जातक डोमिनेटिंग होते हैं, है ना। प्रभावशाली रहते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंह राशि के अंतर्गत कौन से नक्षत्र आते हैं। तो सिंह राशि के अंतर्गत आता है माघा नक्षत्र के चारों चरण, देन पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण। इसमें जो अक्षर आते हैं म, मा, मी, मू, मे और मो। फिर आता है ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, यहाँ तक। ये जो सारे अक्षर होते हैं वो आते हैं आपके सिंह राशि के अंतर्गत। ये साल कैसा जाने वाला है इस बारे में बात करते हैं। तो अब सबसे पहले जो हम आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। इस साल आप काफ़ी ज़्यादा कैसे रहेंगे, तीक्ष्ण रहेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे। आपको हर चीज़ टाइम पर चाहिए होगी, आपकी दृष्टि तीव्र होगी, आपका सोचने का ढंग जो होगा बिल्कुल क्या होगा, बारीकी से हर बात में सोचेंगे, आपकी नज़र बहुत पैनी रहेगी, गुस्सा तेज़ रहेगा। और ये 29 मार्च के बाद ये गुस्सा बढ़ सकता है जब केतु हमारे आ जाएंगे मघा नक्षत्र में। तो आपको ध्यान देना है कि आप अपनी तीक्ष्णता को काबू में रखें, क्योंकि ये तीक्ष्णता सबसे ज़्यादा आपके अफेक्ट करेगी आपके लव रिलेशनशिप पे, आपके बच्चों को, आपकी मैरिटल रिलेशनशिप को, इवन आपका भाग्य भी इससे कमज़ोर होगा। पैसों की बात की जाए तो धन, अगर सेविंग्स की बात करते हैं तो इस साल आपका जो 11 मार्च तक हम देखते हैं, 11 अप्रैल तक आपकी सेविंग्स में दिक्कत है। या तो आप किसी को पैसा देते हैं तो पैसा फंस जाएगा, या किसी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो अचानक पैसों में लॉस होते हुए नजर आता है। अब हम क्या बात करते हैं लोगों पे प्रभाव का। तो लोगों पे प्रभाव आपका एवरेज रहेगा, सामान्य रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ग्लैमरस रील्स बनानी चाहिए, है ना। कॉस्मेटिक्स की रील्स बना सकते हैं, कपड़ों से संबंधित आप रील्स बना सकते हैं। उसके अलावा आप फिल्म हीरोइन वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, उसकी रील्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मई से लेके अगस्त तक का समय बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, जिसमें आपको अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे रेटों पर मिल सकती है। अगर बेचना चाहते हैं तो ये समय मई से लेके अगस्त तक का आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिजल्ट, है ना, आपका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा 2 जून तक। अगर आपके एग्ज़ाम है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपका फर्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो जिन लोगों की शादी पेंडिंग है कोशिश करें उसे फर्स्ट हाफ में निपटाने की। आपकी लव रिलेशनशिप इस समय शादी में कन्वर्ट हो सकती है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी चाहती हैं, बच्चा चाहती हैं, उन्हें कोशिश करने की 2 जून तक वो प्रयास करें, कंसीव कर लें। और अगर कंसीव हो जाता है चाइल्ड तो बहुत ध्यान रखें कि वो गिर न जाए, उसकी प्रॉपर केयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर हम बात करते हैं इस साल सिंह राशि के जातकों के लिए लीगल इश्यूज की, तो हो सकता है कि अगर आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। और अगर आपने कहीं फ्रॉड किया है, आपने गलती की है तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, आपको उचित परिणाम तुरंत ही मिलेंगे। तुरंत उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपको जल्दी ही भोगने पड़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। और शनि की ढैया में ये होता है कि अगर आप कहीं पे भी थोड़े भी गलत हैं तो आपको तुरंत उसके रिजल्ट मिलते हैं और उस अनुपात से काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस साल सबसे बड़ी दिक्कत जो दिख रही है वो दिख रही है मैरिटल रिलेशनशिप में। दोनों में, हस्बैंड वाइफ में, पाकिस्तान और इंडिया जैसा द्वंद्व होते हुए नजर आ रहा है, युद्ध होते हुए नजर आ रहा है। और आपकी पार्टनर जो है अपने मायके तक जा सकती है, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और फिर आपको क्या हो सकता है, आपको आंसर्स देने पड़ सकते हैं, है ना। ये वाइस वर्सा मैं बता रही हूँ, लड़की की कुंडली है तो उसके इन लॉस और लड़के हैं तो उसके इन लॉस। तो ध्यान रखें, आपका बिहेवियर अपने पार्टनर के साथ सही रखें। गर्लफ्रेंड है तो भाई चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाइफ का जाना थोड़ा प्रॉब्लम्स ज़्यादा देता है लाइफ में, ध्यान रखें। किस्मत आपका साथ बहुत कम देगी इस साल। आपको क्या ध्यान रखना है, किस्मत साथ दे उसके लिए। क्यों किस्मत में दिक्कत आ रही है भाई, क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पर। सब विघ्न बाधाएं आएंगी आपके बिहेवियर की वजह से। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लाल और काले जो कुत्ते होते हैं, है ना, भूरे और काले कुत्ते, उनको रेगुलरली आप फीड कीजिए।
और शनि की ढैया भी चल रही है। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रेगुलरली जाप कीजिए। शनिदेव के मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाइए। काली सरसों होती है, काले कंबल होते हैं, काला कपड़ा वो दान कीजिए। चप्पल जूते दान कीजिए। गरीब ओल्ड नीडी लोगों की हेल्प कीजिए। वैवाहिक जीवन में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो आपका काम यह है कि डेली दोनों मिलकर शिव जी के मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं और सोमवार के दिन शिव अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, तो आपको अच्छा रहेगा। जो किस्मत है मई से लेके अगस्त के बीच में किस्मत के बारे में अगर कहा जाए तो आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा। आपको किस्मत साथ देगी मई से अगस्त के बीच में, लेकिन फिर उसका उसका जैसे डायलॉग है कि किस्मत का ये नेचर है कि वो बदलती रहती है, तो आप उसको बदलते हुए भी इस क्षण में देखेंगे। आप इसमें टर्बुलेंस किस्मत में आप ऊपर नीचे होते हुए इस साल बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो पर मई से लेके अगस्त का समय बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस पे स्थिति आपकी ठीक रहेगी, इससे कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, है ना। और अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसको आप अपने आप मैनेज कर पाएंगे। आप चिंतित ना होइएगा। अगर कुछ एक आध महीना खराब जाता है तो अपने आप ही वो नेक्स्ट मंथ में या एक दो महीने में चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आय की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में आपकी आय बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आपको ऐसे पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आपको सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहनों का, फ्रेंड्स का सपोर्ट भी इस साल काफ़ी अच्छा मिलेगा। साल के एंड में 2 जून के बाद ये योग बन रहे हैं कि आप बाहर जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट जा सकते हैं। इवन आपके बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं बाहर जाने का, तो उनके भी योग बने हुए हैं। सेकेंड हाफ में ये भी संभव है कि आपकी जो गर्ल फ्रेंड है वो आपको छोड़कर जा सकती है, आपसे दूर हो सकती है, और उसका रीज़न चीटिंग नहीं होगा, वो आपको डिच नहीं कर रही है। उसका कोई पढ़ाई करने का पर्पस हो या कोई नौकरी हो, कोई ऐसा पॉजिटिव रीज़न होगा जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो जाएगी। तो ये स्थिति बनी हुई है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो साल है सिंह राशि के जातकों के लिए एवरेज है, और ये मैरिटल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आपको मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस दौरान अपना पैशंस को बनाए रखें, क्योंकि जून 2027 के बाद ये स्थिति ठीक हो जाएगी। और ये सब हो रहा है शनि की ढैया की वजह से। तो शनि देव को प्रसन्न रखिए, है ना। जो भी ओल्ड बूढ़े वडील लोग हैं आपके, उनके साथ आप क्या करें, अच्छा व्यवहार रखें, उनको प्रसन्न रखें, उनकी बातों को माने, मान सम्मान दें, तो शनि का जो कुप्रभाव है कम हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप मुझे वीडियो को आप मेरे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974350211। इस नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।